Dear friends, the very most welcome in my YouTube channel, The Neuron. So I will discuss my next topic is pharmacology, basics of pharmacology, including definition of pharmacology and what is main two branches of pharmacology like pharmacodynamics, what is pharmacodynamics and as well as pharmacokinetics. तो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे इंटरनेशनल फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के कौन थे और डायनेमिक बॉडी में कैसे काम कर रहा है और फार्माकोकाइनेटिक कैसे अल्ट्रेशन आ रहा है जब हम कोई भी ड्रग को लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टू डिफिनीशन. पहले हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी को कहाँ से लिया गया है और कैसे दो वर्ड से मिलकर जो फार्माकोलॉजी वर्ड बना है. तो पहले हम देख लेते हैं, अगर हम फार्माकोलॉजी को डिवाइड करें दो वर्ड में तो पहला जो वर्ड बनेगा वो बनेगा फार्मा, दूसरा बनेगा कोलॉजी. तो फार्मा का मतलब है फार्माकॉन. तो फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है. फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग और लॉजी मतलब होता है स्टडी. ऑल अबाउट अगर हम देखें हम ब्रॉड टर्म में तो स्टडी ऑफ ड्रग इन लिविंग बीइंग, ये इसका डिफिनीशन है. बट हम और एक्चुअली इसकी डिफिनीशन मल्टीपल बुक्स में, दूसरी बुक्स में कुछ और हैं और कुछ और रेफरेंसेस में कुछ और हैं. तो इसकी मल्टीपल डिफिनीशंस हैं. तो हमने भी एक डिफिनीशन ली है, तो हम देखते हैं इसका क्या मतलब निकल रहा है इस डिफिनीशन का. तो एक्सप्लेन करते हैं. फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग इन ए ब्रॉड सेंस. इट डील्स विद इंट्रैक्शन एक्सोजीनियसली of exogenously administration chemical molecules with living system. तो पहले भी हमने डिस्कस किया, फार्माकोलॉजी का मतलब है हमारा इंट्रैक्शन चेक होगा लिविंग बीइंग में. अगर आप लिविंग सिस्टम या फिर लिविंग बीइंग नहीं बोल रहे हो तो उसकी जो डिफिनीशन है वो करेक्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है. तो इसमें हमें देखो कीवर्ड्स हमें समझना है, कीवर्ड्स क्या है. तो पहला तो हमारा कीवर्ड है इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली. एक्सोजीनियसली का मतलब है जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन. इट डील्स विद इंट्रैक्शन ऑफ एक्सोजीनियसली एडमिनिस्ट्रेशन केमिकल मॉलिक्यूल्स. आपने कोई केमिकल मॉलिक्यूल्स लिया है या फिर कोई ड्रग लिया है, वो बॉडी में गया तो एक्सोजीनियसली इंट्रैक्शन चेंजमेंट क्या आ रहे हैं, दैट इज फार्माकोलॉजी. अगर और थोड़ा हम सरल भाषा में इसको समझना चाहें तो फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विद डील विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम. दिस इज फार्माकोलॉजी. ठीक है, अब हम देखते हैं जो फार्माकोलॉजी के दो हमारे मेजर डिवीजन कौन कौन से हैं. तो पहला हमारा है फार्माकोडायनामिक्स और नेक्स्ट वन हमारा है फार्माकोकाइनेटिक्स. तो अगर हम डायनेमिक्स की बात करें केवल, तो डायनेमिक का मतलब होता है पार, किसी भी चीज की पार, और उसमें लिखा है फार्मा तो मतलब जो ड्रग है उसकी पार क्या है, दैट इज फार्माकोडायनामिक्स. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि डायनेमिक्स क्या है. ड्रग डज टू बॉडी, हमने ड्रग ले लिया है अपने शरीर में, अब वो बॉडी में जाके कैसे काम कर रही है, दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स. और होगा क्या इसमें, अगर डायनेमिक्स की बात करें तो जो ड्रग है हमारी फिजियोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल इफेक्ट शो करेगी. फिजियोलॉजिकल कर सकती है या फिर बायोकेमिकल कर सकती है. अगर हम एग्जाम्पल के लिए और समझ लें, जैसे आपने पैरासीटामोल खा ली है तो वो कौन से रिसेप्टर से बाइंड कर रही है, फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन क्या कर रही है, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स. और हम दूसरी बात करें अगर फार्माकोकाइनेटिक की, तो अगर हम काइनेटिक जो वर्ड है हमारा, तो पहले समझते हैं काइनेटिक. काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट. तो हमारा फार्माको लगा है यहाँ पे, फार्माकॉन मीन्स ड्रग. ड्रग का मूवमेंट बॉडी में क्या हो रहा है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक. बॉडी डज टू ड्रग. अभी हमने डायनेमिक में समझा कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी को क्या रिस्पॉन्स कर रही है. अब हम इसमें समझ रहे हैं बॉडी डज टू ड्रग. हमारी बॉडी ड्रग लेने के बाद जो हमारी बॉडी है वो ड्रग को क्या रिस्पॉन्स दे रही है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक. तो इसमें देखा है हमने जो मेजर इसके फैक्टर हैं वो है आपका ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और E फॉर एक्सक्रीशन. और हम देखें तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, हमारी जितनी भी बाइंडिंग्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग्स है, ये सब हमारे आते हैं फार्माकोकाइनेटिक में. तो बिल्कुल इजी वे में समझना है हमें. फार्माकोडायनामिक मतलब होता है फिजियोलॉजिकल चेंजमेंट, और जो हमारी ड्रग है वो रिस्पॉन्ड करेगी बॉडी को. और हमारा काइनेटिक अगर समझे तो हम अब डिस्कस करेंगे मॉडर्न फादर ऑफ फार्माकोलॉजी.
अब इंटरनेशनल लेवल पे कौन है और इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो फादर है हमारे ओसवाल्ड, साइंटिस्ट ओसवाल्ड स्मिडबर्ग। ये हमारे फ्रांस के रहने वाले थे और अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने किया था डॉक्टर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट एंड स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी से किया था इन्होंने, जो फ्रांस में है अभी भी। और अगर हम बात करें जो इनका टाइटल था, जो इन्होंने डिस्कवरी की थी पहले फार्माकोलॉजी की, तो इनका जो टाइटल था थीसिस का वो था आइसोलेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम ब्लड। ये इनका जो थीसिस थी उसका टाइटल था। अब हम देखते हैं हमारे इंडियन फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है। अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे तो डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा इंडियन फादर फार्माकोलॉजी के हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं अदर फार्माकोलॉजी एस्पेक्ट्स। मतलब ये तो हमारी दोनों मेन ब्रांच है हमारी, डायनामिक, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। रादर देन इसके अलावा कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर हम बात करें और दूसरी ब्रांच की तो न्यूरोफार्माकोलॉजी है हमारी, गैस्ट्रोफार्माकोलॉजी है, कार्डियोवैस्कुलर है, उसी तरह हमारी फार्माकोविजिलेंस है, क्लिनिकल रिसर्च है एंड प्री क्लिनिकल रिसर्च है। तो अगर बात करें न्यूरोफार्माकोलॉजी की तो न्यूरोफार्माकोलॉजी का मतलब है ऐसी ड्रग जो हमारी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर न्यूरॉन्स पे इफेक्ट कर रही हैं, उनको हम रखते हैं न्यूरोफार्माकोलॉजी के अंतर्गत। ऐसे ही कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी है, ऐसी हमारी ड्रग, ऐसा ड्रग ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर पे इफेक्ट कर रहा है, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी। और ऐसे ही हमारा सेम जीआईटी पे, अगर वो जीआईटी पे वर्क कर रही है तो होगा हमारा जीआईटी फार्माकोलॉजी। और बात करें फार्माकोविजिलेंस तो फार्माकोविजिलेंस में होता है हमारा असेसमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एज वेल एज रिपोर्टिंग ऑफ एडीआर। तो ये हमारे फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं और ये हमारी ब्रांच है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।